हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास में पाठ 8 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर बोले या प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, इसका, उसका, तुम, आप आदि, ये सारे हमारे सर्वनाम शब्द हैं। जैसे गीता पढ़ रही है, गीता नाम है, तो गीता के स्थान पर हम वह पढ़ रही है कर दें, इस वाक्य को बदल दें, गीता को वह बना दें, तो ये वाक्य वह पढ़ रही है हो जाएगा। तो यहाँ पर वह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है, जो कि गीता संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, क्रिया शब्दों से हमें पता चल रहा है ये पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है या स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे दे रखा है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। यहाँ क्रिया से हमें पता चल रहा है कि ये मैं जो है पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मैं अपने गांव जा रही हूँ से पता चल रहा है कि ये मैं शब्द यहाँ पर स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्रिया से भी हम सर्वनाम शब्दों को पहचान सकते हैं कि ये पुरुष है या स्त्री है, लेकिन सर्वनाम शब्द दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन इससे नहीं होता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चाहे वह व्यक्ति स्त्री, पुरुष, कोई जानवर, कोई भी हो, उसके स्थान पर, उसके नाम के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है। जैसे मैं, वह, वे, हम, तुम, आप। ठीक है। जैसे मैं गाना गाती हूँ, वह गरीब है। यहाँ पर मैं और वह पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें वक्ता यानी बोलने वाले के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सब और मैं, यानी इसमें मैं शामिल होता है। दूसरा, मध्यम पुरुष, जिससे बातें की जाएं अथवा सुनने वालों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे आप सब, तू, तुम आदि। अन्य पुरुष, किसी अन्य व्यक्ति अथवा जिसके बारे में बातें की जाएं उनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे वे, ये, यह, वह आदि। दूसरा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मतलब किसी से प्रश्न किया जाए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्यों, क्या, किसने, किसकी, किसे आदि। ये सारे हमारे क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, पूछ रहा है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, और लास्ट में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। यहाँ पर है वह कौन है, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा है वह कौन है। तीसरे के बारे में पूछ रहे हैं, 2 बात करने वाले, तो वह कौन है। तीसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है, जैसे वह, यह, इन्हें, इनका आदि, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पर 2 तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, ये भी मिल रहा है, निश्चयवाचक भी मिल रहा है, और हमें प्रश्नवाचक शब्द भी मिल रहा है, क्या।
और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तीनों चीज़ें हमें इसी एक ही वाक्य में देखने को मिल रही हैं कि हमारा प्रश्नवाचक भी है, निश्चयवाचक भी है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, सर्वनाम तो है ही। तो यह मेरा स्कूल है, निश्चय है, हम अपने स्कूल को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यह हमारा स्कूल है। वे सब अच्छे बच्चे हैं, यानी ये शब्द ऐसे होते हैं जो किसी की तरफ हमें पता है और उसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं कि ये हमारा है, निश्चित है ये कि हाँ वे सब अच्छे बच्चे हैं, वो बच्चे हैं और उनकी तरफ इशारा करके बता रहा है कि वे सब अच्छे बच्चे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न होकर उनके विषय में अपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, यानी अनिश्चितता बनी रहती है, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होता कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, या कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ हो सकती है, निश्चित रूप से हमें उसकी जानकारी नहीं होती है, संशय बना रहता है। जैसे कोई, किसी, कुछ एक तथा किसने आदि। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई मतलब दरवाजे पर कोई है लेकिन हमें नहीं पता कौन है। मुझे कुछ रुपए चाहिए, मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता कितने पैसे चाहिए, जितने आपके पास हो उतने दे सकते हो। ये हमारे इस अनिश्चयवाचक में संशय बना रहता है, निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते कितनी क्या चीज़ है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जितने, उतने, जो, सो आदि। जैसे उदाहरण है हमारा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। सर्वनाम शब्दों का सर्वनाम शब्दों के साथ ही संबंध इसके अंतर्गत बताया जाता है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिसने चोरी की उसी को सजा मिलेगी, जो बोएगा सो काटेगा। ये हमारे संबंध बता रहे हैं, एक काम जो है दूसरे काम की ओर निर्भरता बता रहा है कि एक काम करेगा तो दूसरा अपने आप ही उसके साथ होने वाला है। फिर है निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, स्वतः ही, खुद, निज। जिसमें स्वयं का भाव यानी मैं का भाव रहता है वो हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने स्वयं उसको यहाँ आते हुए देखा। मैंने मतलब मैंने अपने आप ही ये देखा है, मैंने स्वयं देखा है उसको यहाँ पर आते हुए। तुम गृह कार्य अपने आप ही करोगे। गृह कार्य तुम स्वयं करोगे, किसी और से सहायता नहीं लोगे या किसी और से नहीं करवाओगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है सर्वनाम यहीं तक